हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पुस्तिका 2023 का हम आपको जो आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है गणित, उसका हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाले हैं। इसका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम यहाँ पर कराएंगे। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने पिछली कक्षाओं में करा दिया है, जिसको जा कर के आप देख लीजिए। और वो भी 1 नंबर का आता है और ये भी क्वेश्चन जो है आपका अति लघु उत्तरीय भी 1 नंबर का आता है। इसमें जो कि आपका 25 अंक का पूर्णांक होता है और आपका 1 घंटे का पेपर होता है। तो चलिए, हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन जो है हमारा क्या करा है कि एक कच्छ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कच्छ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कच्छ क्या होता है हमारा? कच्छ एक, देखिए इस तरह से हमारा बनता है। क्या होता है? कच्छ हमारा जो है इस तरह से बनता है, ऐसे। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, ये और जो है आपका ऐसे, यानी घनाभ के तरीके से होता है। तो इसमें देखिए ये घनाभ के तरीके से होता है, यानी कि इसमें होता है लंबाई भी होती है, उसके बाद चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो देखिए कह रहा है कच्छ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए दीवार में आपका लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होता है। तो क्षेत्रफल इसका हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दीवार का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है, दीवार का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई और इंटू ऊंचाई आपका होता है। क्या होता है? ऊंचाई। तो इसी फार्मूले पर आप इसको रख दीजिए। तो देखिए 2 आपको लंबाई दिया गया है, लंबाई कितना दिया गया है आपको 10 मीटर, चौड़ाई आपको दिया गया है 6 मीटर और आपको ऊंचाई दिया गया है 5 मीटर। तो इसको इसी फार्मूले पर हम रख देते हैं। तो देखिए लंबाई जो है हमारा 10 मीटर, इसको रख देते हैं। चौड़ाई क्या है 6 मीटर और ऊंचाई क्या है 5 मीटर, इसको ऐसे रख देते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 2 और 10 और 6 हो जाएगा हमारा क्या 16 और गुणे में हो जाएगा 5, यानी कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 16 गुणे 5। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 16 पंचे 80 और इसको गुणा करेंगे इंटू 2, तो इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 16 और 0 है इसे लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जो कि आपका क्या है क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर होगा। यही आपका राइट आंसर हुआ। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, कह रहा दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। तो माना, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना संख्या बराबर x। पहली संख्या हमने x मान लिया। कह रहा है कि दूसरी की 4 गुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। तो मान लिया हमने इसको x, तो दूसरी मान लेते हैं हम, दूसरी संख्या बराबर कितना है 4 गुनी है, तो यानी कि 4 गुणे x। उसके बाद में दोनों का योग कह रहा है, दो संख्याओं का योग 15 है, तो लिख देंगे सीधा प्रश्नानुसार। सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा क्या, x प्लस 4x, यानी कि 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x बराबर हो जाएगा 15। दोनों को जोड़ेंगे 4x और एक x हो जाएगा 5x, बराबर में हो जाएगा हमारा 15। 5 से इसको काट देंगे, 5 का नाम 5, 5 या 15, यानी कि x बराबर आ गया हमारा क्या 3। x की वैल्यू आई 3, यहाँ पर रख देंगे तो ये पहली संख्या हमारी 3 हो जाएगी और यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू 3 बराबर 12, यानी कि 12 हो जाएगी दूसरी संख्या। यही आपका आंसर है। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बड़ा घन बनाया गया आपको, जिसमें आपको बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले बड़े घन का आयतन ज्ञात करने के लिए देखो, आयतन का घन का आयतन जो होता है हमारा, घन का
आयतन बराबर हमारा होता है भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। तो देखिए बड़े घन का आयतन हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन बराबर आपका देखिए 6 सेंटीमीटर एक दिया गया है और दूसरा दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका कर लेंगे हम दोनों छोटे घनों के आयतनों का योग, लिख देंगे यहाँ पर छोटे घनों के आयतनों का योग, छोटे घनों के आयतनों का योग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा बड़े घन का आयतन आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 6 है तो इसका 6 क्यूब प्लस में क्या है 4 है तो 4 का क्यूब, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 प्लस में 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 36 को 6 से गुणा कर दो, छक्का हो जाएगा हमारा 216 प्लस में 4 का क्यूब होता है 64। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 6 4 10 के 0 कैरी आया 1 और 6 1 7 7 1 8, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा 2 जो बचा वैसे लिख देंगे, यानी 280 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बता देते हैं, जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कह रहा है हल कीजिए, यानी कि x प्लस 1 ये इंटू एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है, आपस में गुणा करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखिए एक बार इससे इन दोनों में गुणा कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा x को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x से इसमें करेंगे तो प्लस इंटू हमारा क्या हो जाएगा x अपान में ये, उसके बाद में फिर हम किससे करेंगे, ये से करेंगे, ये से x में करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर x के सामने प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ax, उसके बाद में हम ये से इसमें करेंगे तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये अपान a हो जाएगा, तो ये से ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान में ये माइनस ax, उसके बाद में -1, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax यहाँ पर लिख दो प्लस x प्लस ये माइनस में 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस में x ऐसे लिख दो और ये से इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये से 1 में होगा तो ये हो जाएगा अपान में ये, बस यहीं पर लिख दो। अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा फिर यही आंसर आ जाता है, तो यही हमारा आपका हल है, तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी जो है अधिक होगी। क्या कह रहा है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो देखिए सीधा 89 हमारा लिखा गया है, इसको बदलने पर ये हमारा क्या हो जाएगा 98, यानी बदल गई। मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो 98 में से इसको घटा दो, तो 98 माइनस में हम क्या कर देते हैं 89, तो इसमें से एक कैरी लेंगे हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो बचेगा 9 और ये बचा 8 0, यानी कि वो संख्या क्या होगी आपकी 9 होगी, यही आपका हो गया आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 11 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए आप इसे समझ लीजिए कि ये एक पहिया है
और ये जो होता है इसका केंद्र है, और ये जो है इसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या हमारी दी गई है 21 सेंटीमीटर। क्या दी गई है? 21 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा व्यास। और ये जो है हमारी, ये इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और एक चक्कर लगाने में पूरा परिधि ये घूमेगी। तो इसका सूत्र होता है, सबसे पहले हम वृत्त का परिधि ही निकालेंगे। तो ये बन जाता है एक वृत्त, एक पहिया। तो वृत्त की परिधि हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर आपका हो जाता है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 2πr, जो कि आपका 2 ऐसे लिख दिया जाएगा, और r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, जो आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हो जाएगा आपका 21। तो 7 से हम इसको काट देंगे, 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21। अब इसको हम क्या कर लेंगे? गुणा। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 गुणे में 22। उसके बाद में 6 से हम 22 को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 एक 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर, यानी कि 132 सेंटीमीटर इसका परिधि जो निकला। अब इसको 132 को हम गुणा कर देंगे किससे? 100 से, क्योंकि 100 चक्कर लगा रहा है ना। तो हम इसको कर देते हैं 132 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 13,200 सेंटीमीटर, यानी 13,200 सेंटीमीटर आपका 100 चक्कर में वो जाएगी साइकिल। कितना जाएगी? 13,200 सेंटीमीटर 100 चक्कर में साइकिल जाएगी। यही आपका आंसर हुआ। अब इसको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी में भी पूछ सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेसिक से मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।